हो रही थी त्रिपुटी की, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान तो देखो शाश्वत है, अखंड है। वो तो कहीं जाता आता नहीं है। उसके बिना ये संसार भी नहीं चलता है। वो तो हमारा स्वरूप है, सबका स्वरूप है वो ज्ञान। बाकी बचे ज्ञाता और ज्ञेय। तो जब तक हम ज्ञाता बने रहेंगे, ज्ञाता का मतलब जानने वाला, तो किसी चीज को जानेगा ना। तो जिस चीज को जानेगा वो हो गया ज्ञेय। तो परमात्मा में ना तो कोई ज्ञाता है और ना कोई ज्ञेय है। परमात्मा को कोई जान भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो यंत्र है बुद्धि का, उससे परमात्मा नहीं जाना जा सकता। वो तो हमारे इंद्रियों से परे है। तो फिर परमात्मा ने क्यों बनाया? इस संसार को जानने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए, कि व्यवहार भी चलाता रहे जीव, मनुष्य। और फिर इस बात को भी समझ लिए कि परमात्मा को अन्य रूप से नहीं जाना जा सकता। अन्य रूप से अगर जानेंगे तो फिर मैं जानने वाला हो गया, ज्ञाता हो गया। अन्य रूप से नहीं जाना जा सकता। इसीलिए कहा है कि भगवान जो है या ब्रह्म जो है, वो ज्ञेय भी नहीं है, यानी जाना नहीं जाता, और अज्ञेय भी नहीं है। अज्ञेय कैसे कह दिया कि वो जाना नहीं जा सकता? अन्य रूप से नहीं जाना जा सकता। तो अज्ञेय नहीं है का मतलब है, इसका मतलब है जाना जाता है। पर कैसे जाना जाता है? मैं रूप से। सब को कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। कोई भी नहीं कह सकता। ये किसी को अनुभव आज तक ना हुआ है, ना आगे किसी को होगा कि मैं नहीं हूं। इसका मतलब मैं तो हूं, हमेशा से ही हूं, हमेशा ही बना रहूंगा। इसलिए मैं का मतलब वही परमात्मा ही, ब्रह्म ही मैं रूप से जाना जाता है। और वो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है परमात्मा। न वो ज्ञाता है, न वो ज्ञेय है। न कोई उसको जान सकता है, और न वो जाना जाता है। पर ज्ञान स्वरूप है। जो त्रिपुटी थी, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की, तो उसमें न ज्ञाता रहा न ज्ञेय रहा, बस केवल ज्ञान रहा। तो ज्ञान को तो कोई हटा ही नहीं सकता। मैं हूं, ये ज्ञान ही तो है। मुर्दा तो ये कह नहीं सकता कि मैं हूं। चेतन ही कह सकता है, ज्ञान ही कह सकता है कि मैं हूं, बस। मगर उसको, मैं उसको जानता हूं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जाना ही नहीं जाता तो कैसे कहेंगे? तो इसलिए ये कहा है कि विवेक करो। कल विवेक का भी चल रहा था। और जो ये हमारे पांच कोश हैं, तो उसमें विज्ञान में कोश की बात थी, यानी बुद्धि वाला कोश। तो ज्ञाता हम बुद्धि वाले कोश से ही बनते हैं, कि मैं जानता हूं। तो ये आत्मा जो है विज्ञानमय तो है,
क्योंकि विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है इसलिए विज्ञानमय। फिर आनंद के साथ जुड़ी रहेगी तो आनंदमय। और जब पांचवा जो कोश है आनंदमय कोश, इसको जब पार कर जाएंगे, ये पांचों कोशों को जब हटा देंगे, जो तलवार के ऊपर म्यान के ऊपर जो खोल चढ़े हुए हैं पांच, इनको हटा देंगे, तब जाकर के उस चेतन तत्व का यानी उस तलवार का जो वास्तविक वस्तु है वो पता लगेगा। उसमें फिर मयपना नहीं है। मय कहते हैं प्रचुर मात्रा में, है तो बहुत प्रचुर मात्रा में, पर वो निरोल नहीं है, अनंत नहीं है कि वो आनंद अनंत हो। टूट टूट करके होता है। कह रहे हैं कि जब तक जीव को अध्यास है, अध्यास का मतलब गलत चीज को मैं माना हुआ है, तो फिर तो वो ज्ञाता बना ही बना। गलत चीज को माना कि गलत चीज भी है, तो वो जान रहा है, उसको ज्ञाता बन गया है। कब माना उसने? जब इस सारे शरीर आदि को, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत को अपना मैं मान लिया, वही तो जीव कहलाता है। तो वो ज्ञाता है तो फिर ज्ञेय भी बनेगा। जिसको जानता है वो ज्ञेय है, और जानता फिर भी संसार को ही है, परमात्मा को तो जान ही नहीं सकता। क्योंकि ज्ञाता का जो अपना स्वरूप है, ज्ञाता तो नहीं जान सकता, पर उसका जो स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है। उसका स्वरूप नित्य है, हमेशा रहने वाला है, शुद्ध है, उसमें कोई कर्म का मैल नहीं है, बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, मुक्त है। अब वो संसार के बंधन में नहीं है, जन्म मरण के चक्र में नहीं है, मुक्त हो गया, ब्रह्म ही है। ये सारे ब्रह्म का स्वरूप बताया है। ज्ञाता का स्वरूप भी यही है। मन का स्वरूप भी यही है, मनोमय कोश। प्राण का भी यही स्वरूप है, प्राणमय कोश। और अन्नमय कोश यानी शरीर, शरीर को भी हम मैं ही मानते हैं, पर ये कोश है। आगे चलते हैं, विवेक करना है, विवेक। विवेक क्या करना है कि अपने आप को पहले तो समझो कि ज्ञाता कौन है, इसी का विवेक करना है। नहीं तो हम अपने आप को ज्ञाता ही जानते रहेंगे। अब वो ज्ञाता किसको कह रहे हैं? जो बुद्धि को अपना मैं माने हुए है, उसको कहते हैं ज्ञाता। और वो उसका स्वरूप तो है नहीं। उसका स्वरूप जो है वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव ये है। अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं, 424 पृष्ठ पर, अंतिम है ये। विवेक जब कर लेते हैं, एक तरीका तो है कि अपने आप को उससे अलग कर लो। किससे?
जो भी उपाधियां हैं हमारी, शरीर से लेकर के अहंकार तक, इंद्रियां भी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब से अपने आप को अलग कर लो, क्योंकि ये ज्ञेय है, जाने जाते हैं। तो जाने जाते हैं, परमात्मा तो जाना नहीं जाता, तो इसलिए इनको अलग करो जो परमात्मा नहीं है। दृश्य से, दृश्य माने उसी को कहते हैं जो दिखाई देता है, या जो परोक्ष है, दिखाई नहीं देता पर वो अनुभव में तो आता है। अनुभव में आना ही तो दृश्य है। दृश्य से अलग कर लो अपने आप को, तो सारा संसार जो है ये दृश्य है, और मेरा ये शरीर भी, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत ये दृश्य ही है। मैं देख ही तो रहा हूं इसको, अनुभव ही तो कर रहा हूं। इसी को साक्ष्य भी कहते हैं। इसी का तो साक्षी है परमात्मा, साक्ष्य का साक्षी। तो इसलिए इन तीन जो शब्द बताए हैं, ज्ञेय, दृश्य और साक्ष्य, ये सारा संसार ही है, परमात्मा नहीं है। दो ही तो चीजें, एक संसार है, एक परमात्मा है। यदि इसका विचार न करो, जैसे मान लीजिए हमने अपने आप को इससे अलग कर लिया, किससे? संसार से, ज्ञेय से, दृश्य से, साक्ष्य से अपने आप को अलग कर लिया, तो बना तो रहा ना, फिर भी अलग करने से खत्म तो नहीं हो गया। मैं अलग रहा, वो अलग रहा, तो द्वैत हो गया कि नहीं हो गया? परमात्मा तो अद्वैत है, ब्रह्म तो अद्वैत है, दूसरा कोई है ही नहीं। वही है सर्वत्र व्यापक, कोई जगह ही नहीं है दूसरे के लिए। तो इससे बात नहीं बनी, अलग करने से सिर्फ वह बात नहीं बनी। तो बात कैसे बनेगी फिर? कि हम अपने आप को उससे अलग समझें भी, और वो फिर हमारे से अलग भी ना हो। दो बातें हैं, एक, वो हमारे से अलग नहीं है, हमारे अंदर ही है। जो हमने अलग किया है, वो हम ये अगर समझ लें कि वो हमारे से अलग नहीं है, वो भी मैं ही हूं। एक तो तरीका ये है। तो पहले इसी तरीके को समझ लेते हैं। तो कैसे वो मैं रूप बनेगा? जो ज्ञेय की बात आई, जो जाना जाता है या जो देखा जाता है, जो दृश्य है, पुस्तक का उदाहरण दे करके समझा रहे हैं महाराज जी कि पुस्तक है, वो दिखती है। पुस्तक के अंदर कुछ रेखाएं हैं। रेखाएं को मतलब ये रेखा ही है ना। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो अक्षर जो है उसके लिए रेखाएं ही हैं, उल्टा सीधा अक्षर, रेखाएं बना रखी हैं स्याही के साथ। कागज के ऊपर कागज भी है, ऊपर जिल्द भी चढ़ी हुई है। ये सब क्या है? दिख रहे हैं ना ये? स्थूल चीज दिखती है, सूक्ष्म तो दिखती नहीं है, स्थूल है ये। पृथ्वी तत्व ही दिखता है। जब पृथ्वी तत्व अधिक होता है तो दिखता है, उसमें चेतनता नहीं होती है। पृथ्वी तत्व कहो तो हम
है रूप से जानते हैं उसको। जिसको भी हमारी इंद्रियां अनुभव में, हमारा मन अनुभव करता है, उसी को हम सच्चा मानते हैं। तो इसीलिए उसको सद कहा, है कहा। उसी को हम है मानते हैं। जो हमारे को दिखाई नहीं देता तो कहते है ही नहीं है। तो जो स्थूल तत्व होता है, ये स्थूल क्या है? सबसे स्थूल क्या है? मिट्टी। 50% है, इसीलिए वो दिखता भी है। ये सारे मिट्टी से बने हुए पदार्थ हैं, मिट्टी ही है। पुस्तक जो कही है ये मिट्टी ही तो है, स्थूल है ये। दिख रही है, दिख रही है तो मिट्टी है। पृथ्वी कहो, इसे पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व किससे निकला है? जल से। अब उल्टा चढ़ रहे हैं। पहले तो नीचे आए थे, ब्रह्म से नीचे उतरे थे। वो तो सृष्टि की प्रक्रिया थी कि सृष्टि कैसे बनी, अध्यारोप था वो। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत। हे सौम्य, शिष्य को कह रहा है गुरु, इससे पहले, इससे पहले का मतलब इस संसार के बनने से पहले, दिखने से पहले, एक ही तत्व था, सद। सदरूप था नहीं कि उसी वक्त था, अब भी है वही। पर समझाने के लिए कहना पड़ता है कि उस समय भी था। आज थोड़ी तबीयत खराब, अब भी है, आगे भी रहेगा। उस सद ने ही, उस है रूप परमात्मा ने ही अपनी माया से, उसको माया कहो, प्रकृति कहो, अव्यक्त कहो, अपनी शक्ति से, शक्ति है उसकी माया, परमात्मा की। प्रकृति भी शक्ति है। उससे सूक्ष्म पंच महाभूत बनाए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। सूक्ष्म बनाए, जो दिखते नहीं हमको। अब जो आकाश आदि दिखता है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है, ये तो स्थूल पंचीकरण जब इसका कर दिया गया है, तब ये स्थूल हो गए हैं। स्थूल परमात्मा ने किस लिए बनाए हैं कि सूक्ष्म से तो व्यवहार होता नहीं है। जो चीज दिखती नहीं है, व्यवहार कैसे करोगे? इसलिए इनको स्थूल बनाया। पंचीकरण की प्रक्रिया है, उससे इसको स्थूल बना दिया ताकि संसार में व्यवहार कर सके जीव। पंचीकरण करके फिर इसके स्थूल बनाया, वही पांचों को स्थूल बना दिया। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी स्थूल बन गए। ये क्रम था संसार के बनने का, सृष्टि के बनने का। सृष्टि का मतलब ये है कि संसार या बन गया, बस। सृष्टि बनना कहना उचित नहीं है, पर फिर भी कह देते हैं कि सृष्टि बन गई। सृष्टि माने संसार, यही। तो ये तो आया। अब इसका, ये था अध्यारोप। आरोप किया उसके ऊपर समझने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए ये प्रक्रिया बनाई है शास्त्र ने, वेदांत ने, कि परमात्मा समझ में आ जाए कि है वही, वही उतर के आया है इस तरह से अपनी माया से। और माया चीज जो है, माया से जो चीज बनती है वो सच्ची चीज नहीं होती। ये भी समझा दिया। अब इस माया वाली चीज में हम फंस गए, तो अब इसको अध्यारोप करना है जी। ये तो अध्यारोप हो गया था, वो अपवाद करना है, इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे? जहां से निकली थी वहीं उसी में डाल देंगे।
उसी में घुसा देंगे, परमात्मा में, उसी में से निकली थी। हाँ? जैसे मिट्टी में से खिलौने और बर्तन मिट्टी के बने थे, निकले थे, तो मिट्टी ही है अभी भी, अभी भी मिट्टी ही है वो। बर्तन तो केवल उनका आकार है, जो मिट्टी से बने हुए शक्ल है बस उनकी, है तो मिट्टी ही अभी भी। बारिश में रख दो, कच्चे अगर हैं अभी, तो सब पिघल करके मिट्टी हो जाएगी। तो उसी में घुसा दो जहां से निकले थे, ब्रह्म में ही घुसा दो। तो जो पृथ्वी है उसको जल में घुसा दिया, क्योंकि जल से ही पृथ्वी बनी है। आगे पता भी लगा, अगला जो ये आएगा अध्याय, उसमें जल से पृथ्वी कैसे बनी ये भी आएगा। जल जल से हाँ, पृथ्वी से जल कैसे बना, और जल से अग्नि कैसे बनी है, जल से फिर अग्नि बनी, अग्नि से वायु, और वायु से फिर आकाश। स्थूल आकाश में चले गए, स्थूल आकाश से फिर इसी क्रम से सूक्ष्म आकाश तक पहुंच गए, और सूक्ष्म आकाश से फिर माया तक या प्रकृति तक पहुंच गए, और फिर प्रकृति से अगला तो फिर परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, वहां पहुंच गए। तो ये ब्रह्म से अलग नहीं है, इस बात को समझाने के लिए अध्यारोप किया, इस बात को समझाने के लिए अपवाद किया। अध्यारोप तो पहले किया हुआ है, संसार बना हुआ है, दिखाई दे रहा है, ज्ञाता भी है और ज्ञेय भी है, ये सारा संसार ही है। ये अध्यारोप तो हुआ है पहले से ही, अब इसका अपवाद करना है। अपवाद करके परमात्मा में ही चला गया, यानी परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है ये संसार, ये हो गया। पर दिखता तो है हमको अलग से, परमात्मा दिखता नहीं है। परमात्मा के कारण ही ये दिखता है, अगर परमात्मा ना हो तो नाम रूप भी नहीं दिखाई देगा। ये नाम रूप है। मिट्टी अगर निकाल लो खिलौनों में से या बर्तनों में से जो मिट्टी के हैं, तो रूप भी नहीं दिखाई देगा उसका, फिर नाम भी नहीं रहेगा। तो इसी तरह से परमात्मा ही है, वही इसी रूपों में दिख रहा है। जैसे मिट्टी ही मिट्टी के खिलौने और बर्तनों के रूप में दिख रही है मिट्टी ही दिख रही है इस रूप में। एक तरीका तो हो गया ये, समझ गए आप, कि ये संसार नहीं है, मैं ही हूं। दूसरा तरीका है, बता रहे हैं दूसरी रीति ये है कि नेत्र बंद कर लो, आंख बंद कर ली, तो पुस्तक की उदाहरण दे रहे थे ना, तो पुस्तक नहीं दिखाई दी। दिखना किससे था? आंख से। आंख को शक्ति कौन देता है? मन। मन अगर नहीं होता है तो कोई चीज आंखों के आगे से निकल जाती है, हमको पता ही नहीं लगता। यहाँ तक के बाजा बजता हुआ चला जाता है, घोड़ी पर बैठा हुआ दूल्हा जो है वो भी गली से निकल जाता है। कोई आ करके पूछता है कि भाई इधर से वो दूल्हा निकल गया क्या? पीछे पीछे लोग तो आ रहे हैं, ये दूल्हा आगे निकल गया या अभी आने वाला है पीछे से? वो कहता मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मन नहीं था उसका, एकाग्र था, अपने किसी काम में एकाग्र था। या तो इनकम टैक्स के कागज वागज बना रहा था, या स्वाध्याय कर रहा था, या ध्यान में मगन था अपने में, नहीं देखा उसने। तो मन शक्ति देता है।
और मन को कौन शक्ति देता है? अंतःकरण को। अब सबको पार करके परमात्मा देता है शक्ति, आत्मा देती है शक्ति। जब तक ये आत्मा हमारी शरीर में है तब तक ये हमारा मन भी संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि भी निश्चय करती है, इंद्रियां भी देखती हैं। ये आत्मा निकल गई तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना इंद्रियां काम करती ना मन काम करता। तो ये परमात्मा की दृष्टि है, दृष्टि कहो इसको, दृष्टि। परमात्मा की दृष्टि है ये। दृष्टि और दृश्य में तो अंतर हो गया ना। दृष्टा नहीं कह रहे, दृष्टि। दृष्टा अगर कहेंगे तो फिर वही हो गया जो देखने वाला है। देखने वाला नहीं है, ये तो केवल दृष्टि है। चेतन तत्व कहिए उसको, दृष्टि को चेतन कहिए। आगे अगले अध्याय में आएगा दृक्। दृक्, दृक् माने वही चेतन तत्व या आत्मा। इस आत्मा का ही विलास है ये। आत्मा ही ये खेल खिलौने बना करके खेल रही, आत्मा ही स्वयं ही खेल रही है, अपने आप ही बन करके खेल रही है। मिट्टी अपने आप ही खिलौने बन करके खेल रही है, आत्मा ही खेल रही है। दृष्टि है ये, दृष्टि मात्र है। और दृष्टा यहाँ पर जो कहा गया है, ये दृष्टा का मतलब यहाँ पर आत्मा से ही है। वैसे दृष्टा जो है वो आत्मा नहीं होता। दृष्टा तो जो इन अंगों के साथ मिला होता है उसको कहते हैं दृष्टा। पर यहाँ पर ये अर्थ लगेगा कि दृष्टा की दृष्टि है, आत्मा की ही दृष्टि है ये। उस अखंड परमात्मा में, जो आत्मा कहो अखंड परमात्मा कहो, उसमें ये सब कल्पित है। ये दूसरी रीति हो गई कि उसी की दृष्टि है, ये परमात्मा की ही दृष्टि है बस। ये दो रीति हो गई। आगे कह रहे हैं ये तो बोलने की रीति है। अब उदाहरण से भी समझा रहे हैं, बोलने का तरीका है ये। तो क्या तरीका है? रज्जू से सर्प अलग नहीं है, रस्सी से सर्प अलग नहीं है। अलग अगर कहेंगे हम उसको तो अलग होना चाहिए ना। फिर रोशनी करने के बाद सर्प दिखाई देना चाहिए, उससे अलग रस्सी अलग दिखाई दे। अलग हुआ नहीं ना। रस्सी से सर्प अलग नहीं है, या मिट्टी से घड़ा अलग नहीं है। इसी तरह से जैसे दो उदाहरण दे दिए ना, मिट्टी का दे दिया और रज्जू का दे दिया, रस्सी का। इसी तरह से परमात्मा से जगत अलग नहीं है, पृथक नहीं है। ये तो ठीक लग गया, समझ में आ गया। किंतु जगत से परमात्मा सर्वथा अलग है, ये नहीं समझ में आई। अभी तो कह रहे हैं कि परमात्मा से जगत अलग नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि परमात्मा जगत से बिल्कुल अलग है। जगत को तो कह दिया, पहले में कहा कि जगत जो है वो परमात्मा से अलग नहीं है। और अब कह रहे हैं
कि जगत उससे अलग नहीं है परमात्मा से। उल्टी बात हो गई ना, उल्टी नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई उल्टी। पृथक का मतलब ये हो गया अलग। जैसे ये कहें कि सोने से, मिट्टी से कह दो या सोने से कह दो, सोने से कुछ गहने बने, 10-20 गहने बने, तो गहने जो हैं वो सोने से अलग नहीं है। ठीक बात हो गई ना, समझ में आ गई? सोना ही तो है वो, गहने क्या है? सोना है। पहले लोग यही पूछते थे शादी में, अरे कितना सोना दिया। आजकल तो यूं पूछते हैं कहाँ क्या क्या दिया है, तो बताते हैं हार भी दिया, बाजूबंद भी दिया, ये भी दिया, वो भी दिया। पहले लोग यही पूछते थे कितना सोना दिया, असली तो सोना है। तो यानी गहने सोने से अलग नहीं है। ठीक बात। मगर कह रहे हैं कि सोना गहने से अलग भी है। वो कैसे है? सोना तो एक सीमित चीज हो गई ना, जो गहने जो है वो तो सीमित है, 10-20 गहने मान लीजिए है किसी के पास, 50-100 भी है मान लीजिए, सीमित हो गए ना वो, एक सीमा हो गई, इतने हैं। और सोना तो व्यापक है, सोना तो बहुत है। सोने की कोई सीमा नहीं है। आप कहोगे कि सोने की सीमा, फिर दूसरे देशों में भी सोना है। आप कहोगे कि सारा इकट्ठा कर लो, फिर भी अलग हो गया ना उससे, उन गहनों से तो अलग है। वो ज्यादा है, वो थोड़ा है। ये थोड़ा ही कह सकते हैं कि भाई वो सो गहने ही सोना है, ये तो नहीं कह सकते हम। यही कहेंगे कि सोने, गहने जो हैं वो सोने से अलग है, यानी सोना अलग है गहने से। सोना अलग है। क्यों अलग है? कि सोना तो व्यापक है, खान के अंदर भी सोना निकल रहा है। खाने के एक खत्म हो जाती है, दूसरी खान निकल आती है। किसी भी वस्तु का की समाप्ति नहीं होती जो परमात्मा ने बनाई है। ये बात अलग है कि उसका हमको पता नहीं लगता। जितना भी मैटर है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बना भी नहीं सकते हम सोने को। वो पिघला करके उसको सोना अलग कर लेते हैं, ये बात है, बनाया तो नहीं ना। और नष्ट भी नहीं कर सकते हम उसको। रहेगा प्रकृति के अंदर ही, 5 भूतों के अंदर ही रहेगा। तो व्यापक है सोना, और गहने सीमित हैं। इसलिए सोना उससे अलग है। उसके बराबर भी तो नहीं कह सकते ना, कि उसके बराबर, उससे तो अनंत गुणा व्यापक है। तो अलग हुआ कि नहीं हुआ? सोना अलग है गहनों से। और पहले ये कहा था कि गहने सोने से अलग नहीं है। दोनों बातें ठीक है। इसी को परमात्मा में घटाओ कि जीव जो है, ये जो सारा संसार है वो परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा ही इस रूप में बैठा हुआ है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, ये संसार जो है, ये सारा संसार जिसमें हमारे सारे शरीर आदि भी आ गए, ये तो सारे माया के बने हुए हैं ना। माया जो है वो परमात्मा के एक अंश में है। कुछ शास्त्र कहते हैं 10वें अंश में है। 10वां हिस्सा है ये सारा संसार। तो सारे में तो नहीं है, तो अलग हो गया कि नहीं हो गया? परमात्मा का अगर अंश करो तो 10 हिस्सा परमात्मा का लगाओ, और ये लगाओ इसका, तो उतना ही तो बराबर हुआ। बाकी तो सारा अलग हो गया कि नहीं हो गया?
10वां हिस्सा परमात्मा का होता तो नहीं है वैसे हिस्सा, पर उसका हिस्सा मान लो, कल्पना करो कि जो सारा संसार जो है 10वें हिस्से पे है, तो 10वां हिस्सा परमात्मा का करो तो बराबर हो गया। बाकी बाकी तो अलग हो गया कि नहीं, संसार से अलग हो गया। तो यही तो समझा रहे हैं कि परमात्मा अलग है संसार से। और उससे पहले कहा था कि परमात्मा संसार ही है, संसार परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा ही संसार रूप में दिख रहा है। ये बहुत बड़ा क्लेश करता है ये दिमाग को, बड़ी कठिनाई से समझ में आता है। मगर जैसी शब्दावली कही गई है, समझाया गया है, इसको अगर रिपीट करोगे बार बार तो ये हृदयंगम हो जाएगा कि वो कैसे अलग नहीं है और कैसे अलग है। ये दोनों बातें परमात्मा में लगानी है, उदाहरण समझ करके आगे चलते हैं। जब उपाधि से पृथक करके जीवात्मा, अब दृंग आ गया, दृक आगे नहीं था, अगले अध्याय में नहीं, इसी में था। जब उपाधि से पृथक करके जीवात्मा, अभी तो हम जीवात्मा हैं, आत्मा तो है हम, मगर जीव रूप में है। संसार इसको अपने शरीर को मैं माने हुए है, जीवात्मा। अगर इसकी ये जो उपाधि को हटा दो ना, जीव की उपाधि, जीव की उपाधि क्या है? ये जो जुड़ा हुआ है ना शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, अंतःकरण के साथ, यही तो उपाधि है। इस उपाधि को हटा दो तो चेतन हो रह गया बस। उसी को यहाँ कहा है दृंग मात्र। दृक बोलिए उसे, दृंग नहीं, दृक। दृक मात्र। दृक किसको कहते हैं? आत्मा, चेतन। दृग कहिए उसको, आंख। ये वो आंख नहीं है जो देखती है, जो आंख के पीछे आंख है, उसके कारण आंख देखती है। आंख के पीछे जो आंख न हो, यानी आत्मा न हो, उसी को आंख कहा है, उसी को दृक कहा है, उसी को आत्मा कहा है, उसी को चेतन कहा है। वो ना हो तो ये आंख नहीं देख पाएगी। आंख तो सारे संसार को ही देख पाती है, परमात्मा को तो देख ही नहीं पाती। इस संसार को भी नहीं देख पाएगी जब तक उसका चेतन ना हो पीछे। इस आंख की आंख है, ये एक उपनिषद के अंदर यही समझाया गया है कि आंख की आंख कैसे है। कई कई मंत्रों के अंदर इसी बात को अलग अलग ढंग से उदाहरण दे करके समझाया गया है। जीवात्मा यानी इसकी जो उपाधि है जीव की, इसको हटा दो तो दृंग मात्र रह गया, दृक मात्र, यानी चेतन रह गया, आत्मा रह गया। आंख की आंख रह गई जो आंख के पीछे है। आंख की आंख जब इसको सत्ता देती है तो ये आंख देख पाती है, वास्तव में तो वही देख रही है। ये तो यंत्र है। यंत्र तो जड़ होता है। जैसे बटलोई के अंदर दाल या सब्जी है, उसमें कड़छी रखी हुई है, तो कड़छी को तो स्वाद आता नहीं है। स्वाद किसको आएगा? जो उसका सेवन करने वाला है, जिसने ये सब्जी या दाल वगैरह बनाई है, उसको आएगा स्वाद। वो खाएगा, उसको स्वाद आएगा, कड़छी को तो नहीं आता। इसी तरह से आंख नहीं देखती है, वही देखता है। इसीलिए तो कहा है किसी के अंदर, शब्दावली दूसरी है, चलो उसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। दृग मात्र जान जाए, परमात्मा जो है ये दृग मात्र है।
तब प्रकृति और प्राकृत, प्रकृति किसको कहते हैं? जो सत्व रज और तम 3 गुणों वाली होती है उसको प्रकृति कहते हैं। 3 गुणों वाली त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सत्व रज और तम। पर ये सत्व और रज और तम जो है, ये जब ये तीनों बराबर होते हैं, सत्व गुण बराबर होता है, रजोगुण भी उसी के बराबर होता है, तमोगुण भी उसी के बराबर होता है, तब उसको कहते हैं प्रकृति। जब इनमें इम्बैलेंस हो जाता है, कोई सा एक गुण है अधिक हो जाता है और बाकी 2 गुण कम रह जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्राकृत, प्रकृति से बना हुआ। प्राकृत शब्द है यहाँ पर, प्रकृति से बना हुआ। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो ये संसार बनता है। फिर संसार का व्यवहार तभी हो पाता है जब ये 3 गुण ऊपर नीचे हो, बराबर ना हो। और जब ये बराबर हो जाएंगे तो फिर प्रकृति कहलाएगी। तो प्रकृति तक पहुंच गए फिर तो हम। तो बराबर करना हमारे बस की बात नहीं है। ये तो प्रकृति, परमात्मा ने प्रकृति बनाई है, और परमात्मा में ही फिर परमात्मा ने ही प्रकृति में 3 गुण बनाए अपनी शक्ति के अंदर, सत्व रज और तम। और जब तक वो संसार नहीं बनता है तो उसे प्रकृति बोलते हैं। जब संसार बन गया तो यानी तीनों गुण जब असमान हो गए तो संसार बन गया, तब उसको कहा प्राकृत। तो प्रकृति और प्राकृत, प्राकृत माने प्रकृति से बना ये सारा संसार। देह और ब्रह्मांड, ये हमारा देह। और ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कहते हैं, देह तो हमारी बहुत छोटी सी है। ब्रह्मांड के अंदर अगर हम एक त्रिश रेणु के समान भी नहीं है। त्रिश रेणु को समझ लो, क्या है त्रिश रेणु? जैसे खिड़की खोली हमने सुबह के समय में, सूर्य की किरण हमारे अंदर आती है कमरे में। उस किरण के अंदर हम देखते हैं कि छोटे छोटे कुछ धागे से कुछ मिट्टी के कण, बड़े सूक्ष्म कण जो भारी नहीं होते, उसमें तैरते रहते हैं, दिखते हैं। वो है त्रिश रेणु। एक उसमें से एक कण को अगर कहो तो त्रिश रेणु, एक कण है त्रिश रेणु। तो इतना आकार है त्रिश रेणु जैसा। किसका? इस देह का। त्रिश रेणु जैसी है ये। जैसे संसार के सारे नक्शे के अंदर अगर पूछने लगो दिल्ली कहाँ है, बड़ी मुश्किल से मिल पाएगी। पहले तो भारतवर्ष निकालो, फिर दिल्ली निकालो, फिर अगर ये कहो त्रिनगर निकालो तो बड़ी मुश्किल से निकलेगा, इतने सारे नगर हैं उसमें। और फिर त्रिनगर में भी कहो कि मेरा घर, तो पेंसिल की नोक भी टिकाने लायक जगह नहीं रहेगी कि वो मेरा घर वहां इतना बड़ा है, नहीं होगी। तो ये शरीर, ब्रह्मांड का तो इतना सा छोटा सा शरीर है, ये त्रिश रेणु के बराबर है। तो ये सारे ब्रह्मांड, ये भी माया के ही हैं। पहले सूक्ष्म भूत बने, फिर स्थूल भूत बने। जितने भी ब्रह्मांड हैं सब इसी तरह के। अनंत ब्रह्मांड एक नहीं है। ये सब के सब अद्वय परमात्मा, अद्वय का मतलब अद्वितीय परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये सारा ब्रह्मांड भी परमात्मा से अलग नहीं है। एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड।
एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा है जिसने ये ब्रह्मांड बनाया। अब जब अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत ब्रह्मा हो गए। बड़ी विलक्षण बात है जिसको हम जानते ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। अभी भी अनंत ब्रह्मांड है ब्रह्मांड के बनाए हुए। और ये सब माया के बने हुए हैं, परमात्मा ने अपनी माया से बनाए ये। परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है। परमात्मा से ही निकले हैं तो परमात्मा से अलग कहाँ होंगे। जब ये अनुभव हो जाएगा जीव को, यानी जीव अपनी उपाधि हटा देगा, और जब ये अनुभव हो जाएगा कि परमात्मा के अतिरिक्त तो ब्रह्मांड भी कुछ नहीं है, परमात्मा से अतिरिक्त ब्रह्मांड है ही नहीं, तब क्या होगा उस समय। अंतिम पंक्ति है ये, परे अव्यये सर्वे एकी भवन्ति। परे का मतलब परम, परम तत्व। अव्यय, अव्यय का मतलब जो कभी खर्च नहीं होता, खत्म नहीं होता। सर्वे एक भवन्ति, एक ही भवन्ति, सब उस तत्व से एक हो जाते हैं, तत्व में एक हो जाते हैं। ये अव्यय परमात्म तत्व में सब एक हो जाते हैं। यानी परमात्मा से अतिरिक्त कुछ रहता ही नहीं है, न ये शरीर और न ये ब्रह्मांड। परमात्मा ही परमात्मा है। ये जब अनुभव हो जाता है, परोक्ष हो जाता है, मैं रूप से हो जाता है कि परमात्मा मेरे से अलग नहीं है, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। जब ये बोध हो जाता है तब ये मंजिल खत्म होती है। और वो मंजिल क्या है? अव्यय परम तत्व। वही परम तत्व है, परे वाला, परे तत्व है, यानी उससे परे और कोई नहीं है, और खर्च होने वाला नहीं है, अव्यय नहीं है। अव्यय है, व्यय नहीं होता। ये सब खर्च होने वाले हैं, ब्रह्मांड खत्म होने वाले हैं। जब महाप्रलय होती है तो सब ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं, दोबारा से सृष्टि बनती है, दोबारा ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं। तो ये हमारा आज यहाँ का ये विषय टॉपिक खत्म हुआ। 2 तारीख है, तो 9/25 है जी। कल नया विषय शुरू करेंगे। और आपने कोई चर्चा करनी है तो इस बारे में या अन्य के बारे में। अन्य के बारे में तो मैं बताऊं कि भाई जो वो पीडीएफ डाल दिया है, देखा भी होगा आपने, नहीं देखा होगा तो देख लेना। जिस पुस्तक का जिक्र हो रहा था उस पुस्तक का लघु वासुदेव मननम, मनन रूप है वो। और लघु, इन्होंने तो कहा है लघु रूप है, विस्तार में से संक्षेप में करके बताया है। लगता भी इसी प्रकार से, मगर महाराज जी अपनी भूमिका में लिखते हैं तो ये ना समझे कि ये उसका संक्षिप्तीकरण है, ऐसा ना समझे। मगर इसके अंदर तो कहा गया है, मनन के लिए है ये, और बिल्कुल संक्षेप में दिया हुआ है। मैंने भी अध्ययन करके देखा कुछ पृष्ठों का, तो बिल्कुल संक्षेप रूप में है। सुनना और उसको रट लेना है, प्रक्रिया है ये, प्रक्रिया। तो ये जो बीच में प्रक्रिया आती है जिसमें हमें समय लगता है समझने में, वो समय फिर नहीं लगेगा।
फिर तो सीधे कह देंगे कि हाँ ठीक है, परमात्मा से ये सारा संसार निकला अध्यारोप करके। इतनी सी बात कहने से समझ में आ जाएगा कैसे कैसे निकला। और फिर इसका अपवाद किया है, तो कैसे कैसे परमात्मा में पहुंच गया। इतना सा अध्यारोप और अपवाद कहने से ही बात बन गई। वहां समझाया गया है तो समझ ले। समझाया संक्षेप से है, मगर प्रारंभिक ग्रंथ है, सभी को ये प्रक्रिया आनी चाहिए। प्रक्रिया के शब्दों का उनके मस्तिष्क के अंदर पूरी तरह से प्रगाढ़ अंकित हो जाना चाहिए कि एक शब्द कह दिया तो फिर इतने सारे आधा घंटे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार आधा घंटा भी समझा दो तो भी नहीं समझ में आता अध्यारोप क्या है, अपवाद क्या है, नहीं समझ में आता। तो आप देख लेना उसको। हाँ जी, प्रक्रिया ग्रंथ है। इसी को प्रारंभ करने का मन है तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के उसी तरह से फाइल बनवा लेना। हाँ जी, रिंग वाली फाइल। हाँ जी, ये जब हमारा समाप्त होगा तो हम, अब हमारे पृष्ठ जो है ना 24 20 पृष्ठ बचे हैं इसमें 20। तो इसकी समाप्ति के बाद उसको प्रारंभ करेंगे। अब आप बोलिए जी। जी प्रणाम जी व्यास। हाँ जी। तो मेरी तो समझ में यही आया जी कि जी मैं से मैं को जानना है। मैं से मैं को जानना है, मैं से। उपाधि वाला जो मैं है यही उसको जानेगा, और जब वो जान लेगा तो उसके अतिरिक्त कुछ बचना नहीं है। मगर वो और ये समझ ले, वो समझेगा कि ये उपाधि का प्रयोग तो मैं कर रहा हूं, पर मैं उपाधि से अलग हूं, ये सोच करके उपाधि का प्रयोग करेगा तो जानेगा। जी, नहीं तो उपाधि, उपाधि वाला जानेगा तो उपाधि तो हटा ही नहीं ना उसने। उपाधि, हटी हुई उपाधि को जब वो ये समझेगा कि हटा दी है मैंने, पर मैं उससे अलग हो करके अब इसको जान रहा हूं, जानेगा वही, मैं ही जानेगा। जो प्राप्त है, जो उसी को प्राप्त की बात कर रहे हैं, जो प्राप्तव्य है उसी को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से अभी जो है अध्यारोप हो गया है। जो हाँ अधिष्ठान है उसका अध्यारोप हमने अपनी मान्यता से कर लिया है, यूं समझे करके। रज्जू के अंदर सर्प की भ्रांति हो गई है, उसका अध्यारोप हो गया है। हाँ, ठीक है। ठीक है जी, इसलिए। और अपवाद करने का मतलब कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है करके हटा करके तब कहेगा कि हाँ जो बचा है वही है। अब सोने हम्म, में से, गहने में से सोना निकल जाए तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि ठीक सोने है। से, सोने के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सोने के बिना गहने बन ही नहीं सकते हैं। तो ये संसार जो है बिना परमात्मा के संभव ही नहीं है, मुक्त है ही नहीं उसके बिना। और निकाल और भी ये नहीं सकते हैं, लेकिन आप और तो कह ये रहे हैं भी कि निकाल देंगे, और निकलेगा ही कैसे? उसमें तो ये भी ओत प्रोत ठसाठस भरा हुआ है। ये भी समझाओ कि सोना जो है वो गहनों से अलग है, परमात्मा जो है वो इस संसार से अलग है। ये भी समझाओ। अलग तो इसलिए है कि जो गहनों की उपाधि है ना जी, वो तो खत्म हो सकती है, पर सोना खत्म नहीं हो सकता। सोने के बिना गहने नहीं बनेंगे, मगर गहने नहीं रहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोना भी खत्म हो गया। गहनों को पिघला दोगे तो सोना ही सोना है। वो वही ठीक है मेरा मतलब आपको। था जी कि गहनों की उपाधि तो खत्म हो सकती है, बट सोना खत्म नहीं हो सकता। ठीक है। ये व्यास जी लघु वासुदेवम मननम का आपने भेजा है जी हमको। हाँ जी, लिखा हुआ है उसके ऊपर। हाँ, ठीक है जी।
इसी की मतलब प्रिंट आउट निकलवा लेना जी, इसी को करवाएंगे ना आप इसके बाद। हाँ जी।